एक ही ससुराल में दो बहुएं, एक अमीर, एक गरीब। घमंड, ईर्ष्या, त्याग और प्रेम की यह कहानी बताती है कि असली बहू है नहीं जो दौलत लाए, बल्कि वह जो दिल से घर को अपना माने। सुमित्रा देवी, सास मदर इन लॉ, बुजुर्ग, समझदार। रमेश, बड़ा बेटा, शहर में नौकरी करता है। काजल, रमेश की पत्नी, अमीर घर से, घमंडी लेकिन दिल की बुरी नहीं। सुरेश, छोटा बेटा, खेती करता है। गीता, सुरेश की पत्नी, गरीब किसान की बेटी, सरल और मेहनती। पड़ोसन चाची शकुंतला, पड़ोसी, बातूनी लेकिन नेक दिल। डॉक्टर साहब, गांव के डॉक्टर। ये कहानी है राजपुर गांव की। वहां रहती थी सुमित्रा देवी, एक सीधी सादी मेहनती औरत। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम रमेश, जो शहर में नौकरी करता था, और छोटे का नाम सुरेश, जो गांव में ही खेती करता था। उनकी शादी एक ही महीने हुई थी और दो बहुएं अब इसी घर में आ गई थी। भगवान ने दो बहुएं दी हैं, एक शहर की एक गांव की। देखना है घर को घर कौन बनाती ये है। कमरा बहुत छोटा है रमेश जी। मेरे मायके में तो बस एक मेरा कमरा ही इतना बड़ा था। काजल, ये हमारा घर है। थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। बस माँ का दिल रखना। हाँ हाँ ठीक है। ये घर बहुत सुंदर है। माँ जी ने कितने प्यार से सब सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ को तुम पसंद आओगी गीता, मुझे पूरा यकीन है। अगली सुबह, जब अभी अंधेरा ही था, गीता उठ गई। उसने मुंह धोया, माथे पर बिंदी लगाई और सीधे रसोई में चली गई। माँ जी सुबह जल्दी उठती हैं, उनके लिए गरम चाय और रोटी तैयार कर देती हूँ। यही तो बहू का धर्म है। माँ, अरे गीता बेटी, तू इतनी सुबह उठ गई? मैं खुद बना रही थी। नहीं माँ जी, ये काम आज से मेरा है। आप बैठिए, चाय अभी लाती हूँ। बेटी, तू तो मेरे मन की बात जानती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इतने सवेरे बर्तनों की आवाज क्यों आ रही है? क्या कोई सोने भी नहीं देगा इस घर में? भाभी जी सॉरी, आपकी नींद खुल गई क्या? आप जाइए, मैं आहिस्ता काम करती हूँ। ये गांव वाले भी ना सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। कुछ देर बाद पड़ोसन शकुंतला चाची आई। वे रोज सुबह सुमित्रा देवी से मिलने आती थी। अरे सुमित्रा, दोनों बहुएं आ गईं। कैसी हैं? दिखाओ जरा। आइए चाची जी, बैठिए। गीता, चाची जी के लिए भी एक चाय लाना बेटा। जी माँ जी, अभी लाई। वाह, ये बहू तो सोने जैसी है सुमित्रा। देखो कितनी फुर्तीली है। और बड़ी बहू, वो काजल कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? अरे चाची शहर से आई है, थकी होगी। कल से सब ठीक हो जाएगा। दोपहर में रमेश खाना खाने घर आया। काजल ने कमरे का दरवाजा बंद किया और रोना शुरू कर दिया। रमेश जी, मुझे यह घर पसंद नहीं। यहाँ माँ जी बस गीता गीता करती रहती है, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। काजल, सच बताओ, क्या तुमने आज सुबह माँ के लिए कुछ किया? चाय बनाई, खाना बनाया? मैं तो सो रही थी। और गीता सुबह 5 बजे उठकर काम कर रही थी। तुम्हारी तारीफ क्यों होगी काजल? तारीफ काम से होती है, घर से नहीं। तो क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर की? मेरे बाबा ने मुझे इतने लाड से पाला और यहाँ आकर बर्तन मांजूं? काजल, बहू बनना सेवा करना नहीं होता, ये अपने घर को अपनाना होता है। जब तक तुम यह नहीं समझोगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। शाम को गीता सुरेश के लिए खेत पर खाना लेकर आई। रास्ते में काजल भी आ गई। वाह गीता, खेत पर भी जाती हो? और क्या क्या करती हो तुम? भाभी जी, सुरेश जी दिन भर मेहनत करते हैं, उनके लिए खाना तो लेकर जाना ही चाहिए ना। तुम्हें थकान नहीं होती? सुबह से शाम तक काम करती हो। भाभी जी, प्यार में थकान कहाँ होती है? जब दिल खुश हो तो काम भी हल्का लगता है। प्यार में थकान नहीं, यह बात मेरे मन को कहीं छू गई। अगले दिन काजल भी रसोई में आई, लेकिन तरीका उसका अलग था। गीता, आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम हटो। भाभी जी, जी बिल्कुल, आप बनाइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। ये क्या है करेला? मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं, आज पनीर बनाओ। भाभी जी, माँ जी को डॉक्टर ने करेला खाने को कहा है, उनकी शुगर के लिए अच्छा है। तो माची के लिए अलग से बना देना, मुझे पनीर चाहिए। काजल बेटी, घर में जो बने वही खाना होता है। पनीर महंगा है, रोज नहीं होता। माँ जी, मेरे मायके में रोज पनीर बनता था। बेटा, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ के तरीके अलग हैं। माँ जी आप चिंता मत करो, भाभी जी को समय लगेगा, वो समझ जाएंगी। एक दिन शाम को एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आई। उसके कपड़े फटे थे और वो भूखी थी। बेटी, 2 रोटी मिल जाएंगी? कई घंटों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ। रुकिए भाभी जी, माँ जी ये बुजुर्ग भूखी हैं। अरे आने दो बेटी को। गीता, रसोई में जो रोटी बची है वो लेकर आ। और साथ में दाल भी। आइए माँ जी बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। थकी होंगी, पानी पीजिए पहले। बेटी तो बहुत अच्छी है। भगवान तुझे 7 जन्म तक सुखी रखे। मैंने उसे भगा दिया और गीता ने खाना खिलाया। क्या मैं इतनी कठोर हो गई हूँ?
रात को जब सब सो गए, काजल छत पर अकेली बैठ गई। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं यहाँ आई थी तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ आकर मैं बस लड़ती रही। गीता कभी नहीं लड़ती, वो हमेशा मुस्कुराती है। क्यों? काजल, यहाँ बैठी हो, ठंड लग जाएगी। रमेश जी, मुझे डर लगता है। इस बात का डर? मैं कभी अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना खाना बनाना, ना किसी से प्यार से बोलना। काजल, बहू बनना कोई परीक्षा नहीं है जिसमें फेल होते हैं। ये एक रिश्ता है। रिश्ते में बस एक काम करना होता है, दिल से देना। मुझे नहीं पता दिल से देना कैसे होता है। मुझे तो बचपन से सिखाया गया, पहले अपना सोचो। तो अब सीखो, देर नहीं हुई। माँ का दिल बड़ा है, वो माफ कर देती है। अगली सुबह कुछ अलग था। काजल सुबह जल्दी उठी, हालांकि आंखें भारी थीं। गीता, आज मुझे भी सिखाओ, चाय कैसे बनाते हो? भाभी जी, सच में, आइए मैं सिखाती हूँ। पहले पानी गरम करो। यह तो बहुत आसान है। मैंने सोचा था बहुत मुश्किल होगा। भाभी जी, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस पहली बार करने में हिम्मत चाहिए। अरे काजल बेटी, तुमने चाय बनाई? माँ जी, मुझे नहीं पता कितनी अच्छी बनी है, आप पीकर बताइए। बेटा, ये चाय मेरी जिंदगी की सबसे मीठी चाय है। माँ जी, कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आया। पूरे गांव में खुशी थी। सुमित्रा देवी चाहती थी कि दोनों बहुएं मिलकर पूजा करें। काजल बेटी, गीता बेटी, आज दोनों मिलकर माँ पार्वती की पूजा करो। ये घर की परंपरा है। जरूर माँ जी। भाभी जी, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ, कैसे थाली सजाते हैं, कैसे दिया जलाते हैं। गीता, मुझे पूजा करना नहीं आती। मेरे मायके में ये सब नहीं होता था। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूं ना, साथ करेंगे। वाह, दोनों बहुएं मिलकर पूजा कर रही हैं। सुमित्रा, तेरे घर में तो लक्ष्मी आ गई। हाँ चाची, भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। लेकिन उसी रात तीज की खुशी के बाद सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार 104 था। घर में दवाई नहीं थी और रात के 2:30 बज रहे थे। गीता, माँ को बहुत तेज बुखार है, कुछ करो। डॉक्टर साहब का घर तो दूर है। घबराओ मत, मैं अभी चाची जी के यहाँ जाती हूँ, उनके पास पैरासिटामॉल होगी। तुम माँ जी के पास रहो। काजल, माँ बीमार है, उठो। क्या हुआ? क्या? माँ को बुखार है, गीता दवाई लेने गई है, तुम माँ के पास बैठो। माँ जी, मैं आ गई। आपको क्या हो रहा है? काजल बेटा, सिर में बहुत दर्द है। माँ जी, मैं हूँ यहाँ, डरिए मत। गीता दवाई लेने गई है, अभी आती होगी। काजल ने पूरी रात माँ जी का माथा सहलाया, पट्टियां बदलती रही, एक बार भी नहीं उठी। गीता भी रात के अंधेरे में दवाई लेकर आई और माँ जी को दवाई दी। माँ जी, ये लीजिए, बुखार उतर जाएगा। गीता, तुम रात में अकेली गई, डर नहीं लगा? माँ जी की जरूरत में डर कैसा भाभी जी? गीता, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। भाभी जी, रिश्तों में माफी नहीं मांगते, आज से हम दोनों बहनें हैं। सुबह होते ही डॉक्टर साहब आए। सुमित्रा देवी का बुखार उतर चुका था। मित्रा देवी, बुखार तो उतर गया, लेकिन रात में किसने इनकी देखभाल की? बहुत अच्छा किया, वरना हालत बिगड़ सकती थी। डॉक्टर साहब, मेरी दोनों बेटियों ने, एक ने दवाई लाई, एक ने पूरी रात जागकर सेवा की। बेटी गीता, तू गरीब घर से आई है, लेकिन तेरा दिल इस दुनिया में सबसे अमीर है। माँ जी, मैंने बहुत गलतियाँ की, आपसे बुरा बर्ताव किया, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? क्या माँ कभी माफी नहीं मांगती? माँ कभी माफ करना बंद नहीं करती। तुम मेरी बेटी हो, दोनों मेरी आंखें हो। 1 महीने बाद शकुंतला चाची फिर आई। इस बार उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। काजल और गीता मिलकर हंसते हंसते खाना बना रही थी। ये क्या, काजल बहू और गीता बहू दोनों एक साथ? ये तो करिश्मा है सुमित्रा। चाची जी, गीता ने मुझे सिखाया कि घर को घर कैसे बनाते हैं। भाभी जी ने मुझे सिखाया कि खुद पर भरोसा रखो। चाची जी, अमीरी गरीबी तो बदलती रहती है, घर वही टिकता है जहाँ प्यार और इज्जत हो। मेरी दोनों बहुएं आज मेरी जान है। सुमित्रा, सच कहती हो, भगवान हर घर को ऐसी बहुएं दे।